इकोनॉमी। पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन यूएस डॉलर की है और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं महाराष्ट्र जो कि इंडिया का वेल्दीस्ट स्टेट है, इसकी जीडीपी इंडिया और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए तो इंडिया की पॉपुलेशन उस दौरान भी ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री बन गया था इसलिए ये एक अलग रियासत बनी। लेकिन अस्सलाम वालेकुम गाइस, दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक इंडिया का सिटी है जो कि महाराष्ट्र, और उसका कंपैरिजन किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ, यानी कि एंटायर पाकिस्तान के साथ। क्या ये कंपैरिजन हो सकता है या फिर नहीं, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स गो। दोस्तों, आज की इस कंपैरिजन वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य को पूरे पाकिस्तान से। एक तरफ है पाकिस्तान जो आर्मी रूल, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी और करप्शन जैसे चीज़ों के कारण पिछड़ गया है, वहीं महाराष्ट्र जो कि भारत के अन्य राज्यों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इस वीडियो में हम इन दोनों को कई सारे क्राइटेरिया जैसे कि एरिया, पॉपुलेशन, जीडीपी पर कैपिटा, लिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एचडीआई और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ और आप देख रहे हैं ग्राफिकल ज्योग्राफी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, महाराष्ट्र जो कि इंडिया का 28 स्टेट्स में से एक स्टेट है, ये स्टेट इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जबकि पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड एक कंट्री है। एरिया देखें तो महाराष्ट्र का एरिया 3,08,000 स्क्वायर किलोमीटर है और ये इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जबकि पाकिस्तान के एरिया 8,81,640 स्क्वायर किलोमीटर है और ये वर्ल्ड का 33rd नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। पाकिस्तान के एरिया अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें तो महाराष्ट्र पाकिस्तान से 2.8 टाइम्स छोटा है। पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन अराउंड 13 करोड़ की है, जबकि पाकिस्तान का टोटल पॉपुलेशन 24.3 करोड़ की है और पाकिस्तान वर्ल्ड का 5th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में तो महाराष्ट्र पाकिस्तान से अराउंड 2 टाइम्स छोटा है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन डेंसिटी में भी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी 370 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी 312 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो कि है इकोनॉमी। पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन यूएस डॉलर की है और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट भी बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं महाराष्ट्र जो कि इंडिया का वेल्दीस्ट स्टेट है, इसकी जीडीपी 534 बिलियन यूएस डॉलर की है और इसी के साथ महाराष्ट्र 10% की रैपिड ग्रोथ से डेवलप हो रहा है। महाराष्ट्र की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 60%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 26.8%, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का 13.2% कंट्रीब्यूशन है। जबकि पाकिस्तान की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का 58.2%, एग्रीकल्चर सेक्टर का 22.7% और इंडस्ट्रियल सेक्टर का 19.1% कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी पर कैपिटा, जिसका सिंपली मतलब होता है कि अगर किसी भी स्टेट या कंट्री की जीडीपी को उसके टोटल पॉपुलेशन में बांट दिया जाए तो इस पर्सन को कितने मिलेंगे। जीडीपी पर कैपिटा को निकालने का फॉर्मूला होता है जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा 1427 यूएस डॉलर की है और महाराष्ट्र की जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा 4166 यूएस डॉलर की है। महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई है। इसी के साथ मुंबई महाराष्ट्र की लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी भी है। वहीं पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, लेकिन पाकिस्तान की लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट सिटी कराची है, जो कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी में अकेले 25% का ह्यूज कंट्रीब्यूशन देती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई की बात करें तो महाराष्ट्र की एचडीआई 0.688 है, वहीं पाकिस्तान की एचडीआई 0.544 है, जो कि वेरी लो लेवल की है।
लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान की लिटरेसी रेट 60% की है, जबकि महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट 84.8% की है, जो कि इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट से भी ज़्यादा है। बात करें रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस की तो पाकिस्तान के टोटल पॉपुलेशन में 96% मुस्लिम्स, 2% हिंदूज और 1% क्रिश्चियंस हैं और बाकी 1% में अदर रिलीजन के लोग आते हैं। जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू और इंग्लिश है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर आबादी पंजाबी लैंग्वेज का यूज करती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 12% लोग सिंधी, 10% सराइकी, 8% पाश्तो और 3% बलोची बोली जाती है। जबकि महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज मराठी है और इसी के साथ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग मराठी ही बोलते हैं। महाराष्ट्र के टोटल पॉपुलेशन में से 80% लोग हिंदू, 11% मुस्लिम, 6% बुद्धिस्ट और बाकी 2% में अदर रिलीजन्स आते हैं। महाराष्ट्र की पॉवर्टी रेट 17% की है, जबकि पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट 39% की है। महाराष्ट्र की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% की है और वहीं पाकिस्तान में भी केवल 7% लोग ही बेरोजगार हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और पाकिस्तान दोनों के सब डिविजन्स और जियोग्राफिकल फीचर्स को देखें तो पाकिस्तान में टोटल 4 प्रोविंसेस है, जिनमें शामिल है पंजाब, जहाँ पूरे पाकिस्तान की आधी आबादी रहती है। सेकंड नंबर पर है सिंध, थर्ड है बलूचिस्तान, जो कि एरिया वाइज पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, और लास्ट वन इज खैबर पख्तूनख्वा। और जैसे कि पाकिस्तान ने पीओके पर कब्जा किया हुआ है, तो इसी कारण गिलजित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी पाकिस्तान के अंडर आते हैं। बाकी पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को इंडिया के 4 स्टेट से शेयर करता है, जो कि हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है और पाकिस्तान पीओके की वजह से चाइना के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। जबकि पाकिस्तान के पास कोस्ट लाइन का भी एक्सेस है। पाकिस्तान की टोटल कोस्ट लाइन 1046 किलोमीटर की है। बात करें अपने महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में टोटल 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं, जो कि फर्दर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं। महाराष्ट्र के पास भी कोस्ट लाइन का एक्सेस है। महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन 720 किलोमीटर की है और महाराष्ट्र अपने इसी कोस्ट लाइन की वजह से दुनिया के देशों में अच्छा व्यापार कर पाता है। महाराष्ट्र की बॉर्डर्स इंडिया में कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है, जबकि महाराष्ट्र की कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगती है। इसी के साथ एंड होता है जी गाइस, पाकिस्तान तो बहुत ही नीचे रह चुका है यार। क्योंकि इसकी वजह ये है कि इंडिया और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए तो इंडिया की पॉपुलेशन उस दौरान भी ज़्यादा थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा कंट्री बन गया था, इसलिए ये एक अलग रियासत बनी। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी और वो तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी कंपनीज और उनकी हर एक चीज़ ग्रो करती रही। देखा नहीं है जीडीपी उसकी पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वजह लोगों की ग्रोथ ज़्यादा थी और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया, यानी कि गवर्नमेंट चोर नहीं थी और इस वजह से ये ग्रोथ पकड़ गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो पूरे 5 साल नहीं करता गवर्नमेंट, क्योंकि उसको पहले ही उतार दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान ऊपर नहीं जाता। लेकिन जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो अब बढ़ना शुरू हो गई है। पहले कम थी, 22 करोड़ थी, लेकिन अब 24.3 करोड़ हो चुकी है। ये अब बढ़ना शुरू हो गई है। लेकिन अगर ग्रोथ रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बहुत ही कम है। उसकी वजह यह है कि एक तो इधर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए, क्योंकि एक ही एजुकेशन चलता आ रहा है, कई सालों से एक ही पढ़ाई होती जा रही है पाकिस्तान में। और दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कंपनीज ट्रस्ट नहीं करती, अपना पैसा नहीं लगाती, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती और वो इधर आके बिजनेस नहीं करते, पैसा नहीं लगाते, जिसकी वजह से ये डाउनफॉल होता है। तो आई होप कि आपको कंपैरिजन के अंदर कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इस वीडियो का हमने लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।